11 क्लास का जो है आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम बोलिए अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या पढ़ेंगे? एट स्कूल। का में स्कूल में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का लाइफ जो था से स्कूल में कैसा था। यदि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था आपको वहां पर पूरा पढ़िएगा। उसकी बहन का नाम क्या था, माँ उसके बारे में कैसा सोचती थी, टोटल कहानी 9th क्लास में आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, वो जो कि उसके डेली लाइफ के बारे में था। ठीक है, लेकिन आज जो स्टोरी 11th में है वो मेनली क्या चीज के बारे में है, स्कूल लाइफ के बारे में बताया गया कि स्कूल में जब वो रहता था, स्कूल में जब पढ़ाई करता था उसका स्कूल लाइफ कैसा कैसा बीता था। इस कहानी को विद्यार्थी अगर कोई बोलेगा कि सॉरी लिखा कौन है, राइटर कौन है, तो राइटर आपको बोलना है, बोलिए पैट्रिक प्रिंगल। कौन है? बोलो राइटर कौन है जी? आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि हु इज द राइटर ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल में जो है राइटर कौन है, तो पैट्रिक प्रिंगल है। जो कि बताइए इसमें बायोग्राफी के बारे में बताएगा। के बारे में कोई भी राइटर जब किसी दूसरे व्यक्ति का जब बायोग्राफी करता है, दूसरे व्यक्ति के जीवनी के बारे में बताता है तो बायोग्राफी कहलाता है। और जब वही राइटर अपना जब बताएगा तो ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? अब वो राइटर नहीं होता, वो राइटर नरेटर हो जाता है ना, समझ गए? तो अपना ऑटोबायोग्राफी बताएगा तो क्या होगा? नरेटर। लेकिन अगर बायोग्राफी बताएगा तो क्या है? राइटर या ऑथर है। ठीक है, अच्छा इस कहानी में ये जो पैट्रिक प्रिंगल है विद्यार्थी बताए थे जो लंदन का था। कहाँ का था? पूरा हम एक बार लिखवा देते हैं, पूरा आप लोग को भी लिखवाएं कि कब उसका जन्म हुआ, कब मरा, इस कहानी में काच के बारे में बताया, टोटल बातें लिखवा देते हैं। ठीक है, तो ये ऑफलाइन में चलता है। अब अभी तो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो पैट्रिक प्रिंगल जो है से बताया है किसके बायोग्राफी के बारे में? अल्बर्ट आइंस्टीन। किसके? अल्बर्ट आइंस्टीन के बायोग्राफी के बारे में क्या है बताया है। अगर कोई पूछेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जर्मनी शहर में एक जन्म हुआ था, जर्मनी में एक शहर था जिसका नाम था कौन सी? उल्म का नाम था। कितना? तो 14 मार्च को। कई मार्च का? 14 मार्च को 1879 में 14 मार्च को 1879 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी आपका एक ये देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया कि राइटर कौन है, तो पैट्रिक प्रिंगल है। यही पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के एक उल्म शहर में हुआ था 14 मार्च 1879 में। पिता का नाम था बोलिए हरमन आइंस्टीन। का नाम था? और उसकी माँ का नाम था पॉलिन आइंस्टीन। का नाम था? ठीक है, तो जन्म हुआ था कहाँ में? जर्मनी के एक उल्म शहर में ना। ठीक है, लेकिन जर्मनी पता है ना, देखिए यहाँ पर एक बर्लिन है। बर्लिन की राजधानी कहाँ है? जर्मनी। सब पढ़ा है। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। उसी प्रकार से यदि बर्लिन की राजधानी कहाँ होता है? जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। जहां पर उसकी बहन रहती थी, चचेरी बहन, जिसका नाम था इल्सा। तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ देखिए। लेकिन अगर पूछ देगा कि नेशनलिटी क्या था, कहां पर रहता था, नेशनलिटी उसका कहां था, जैसे हम लोग इंडियन है उसी प्रकार से उसको नेशनलिटी के रूप में जाना जाता था। कहां? अमेरिका ना, अमेरिका उसका नेशनलिटी था। ठीक है, तो आप जब पढ़ोगे इसको, जो हम आपको ऑफलाइन क्लास में से मटेरियल देके जो पढ़ाते हैं इसे, ठीक है, उसमें देखिएगा सबसे फर्स्ट में लाइन लिखल है कि आइंस्टीन वाज स्टडीइंग एट जर्मन स्कूल इन म्यूनिक। बताए थे बात उस समय की है जब आइंस्टीन क्या कर रहा था, जर्मनी के एक म्यूनिक स्कूल में, कॉलेज नहीं क्या में, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। हिज हिस्ट्री टीचर, उसका एक हिस्ट्री टीचर थे जिसका नाम था मिस्टर ब्राउन। का नाम था मिस्टर ब्राउन था। आस्क्ड हिम इन विच ईयर नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू बाय द प्रूसियन। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि वाटरलू युद्ध पढ़े हैं ना, वाटरलू वार पढ़े ना, तो उसका एक हिस्ट्री टीचर पूछे, मिस्टर ब्राउन जिसका नाम था, ठीक है, वो पूछते हैं कि नेपोलियन जो था से किस देश को वाटरलू युद्ध में क्या किया? हराया। ठीक है, और किस देश को हराया और कब हराया, ये क्वेश्चन पूछा। कौन? मिस्टर ब्राउन। कौन? मिस्टर ब्राउन, जो कांच का टीचर था हिस्ट्री का। कांच का टीचर था हिस्ट्री का। तो अब ये पूछा, तो अभी से अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोला कि आई डोंट नो, मैं क्या करता हूं? नहीं जानता हूं। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा क्यों नहीं जानते हो, तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोला कि याद नहीं किए हैं। बोला क्यों नहीं याद किए हो, तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलता है कि सर मुझे नहीं लगता है, अल्बर्ट आइंस्टीन मिस्टर ब्राउन को ही बताने लगता है कि सर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को डेट और फैक्ट्स याद करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बल्कि हमको ये नहीं लगता है कि युद्ध मतलब कब हुआ, ये हम लोग को जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि क्यों हुआ।
ठीक है, हम लोग को जानना ये जरूरी, कब हुआ, का उसे क्या मतलब है। तो यहां तक एक बात ये देखी जाती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को हिस्ट्री वगैरह में या वैसे चीज जिसको रट्टा मारना पड़ता था उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था। मतलब डेट और फैक्ट को याद करने में उसको इंटरेस्ट का था, नहीं था। डेट और फैक्ट को याद करता नहीं था, उसमें उसको इंटरेस्ट भी नहीं था, हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट भी नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन को मैथ्स और साथ में कौन चीज, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। ठीक है, तो हमेशा देखिए टीचर, मिस्टर सुनिए, टीचर का क्या नाम था, मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन ने पूछा तो अब क्या करने लगा कि मिस्टर ब्राउन को ही समझाने लगा, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, की हमको, हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा उसका टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाता था, हमेशा तर्क बहस हो जाता था, और टीचर इसके लिए उसको हमेशा का पनिशमेंट दिया करते थे, क्लास से बाहर निकाल दिया करता था टीचर लोग। ठीक है, हमेशा तर्क बहस हो जाया करता था। तो ठीक है, तो अभी किसके साथ हुआ, मिस्टर ब्राउन के साथ। ये तो उसका स्कूल का लाइफ चल रहा था, और बहुत सारे स्कूल में उसको टीचर के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती थी, और क्लास से उसको एक्सट्रीगेट वगैरह किया जाता था। ठीक है, जहां के स्टूडेंट लोग भी, जो टीचर भी उससे परेशान थे कि हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट खराब कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है। तो बहुत सारे बात होने के बाद जो है से वो वैसा विषय जो अल्बर्ट आइंस्टीन वैसा विषय को भी पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें उसको कहा, जैसे जियोग्राफी हो गया, तो जियोग्राफी में उसको मन लगता था, इसलिए जियोग्राफी था साइंस का स्टूडेंट, लेकिन पढ़ता उस विषय को भी था जो उसके विषय में का नहीं है, उसको भी पढ़ता था। क्या, अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जहां पर वो लॉजिंग में रहता था, रेंट पर, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था कौन सी, यूरी, जो बॉयज हॉस्टल में रहता था, लेकिन ये एक लॉज लेकर के बाहर में, ठीक है, एक शहर का नाम था कौन सी, म्यूनिक, जिस स्कूल में पढ़ता था वहीं पर लॉज लेकर के रहता था। और लॉजिंग पुअरेस्ट, एकदम खराब से खराब, गरीब, एकदम पूरा एक मैंने ऐसा लॉज टाइप का था जो कि बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह था और खराब, पुअरेस्ट उसकी स्थिति थी, और गरीब, मैंने गरीब का जैसे घर होता उस टाइप का था। ठीक है, और वहीं पर वो क्वार्टर लेकर के रहता था, और वहीं से रोज स्कूल में पढ़ने आता था। कहां पर, म्यूनिक में ना, बस क्या करें इससे, जर्मनी। म्यूनिक कहां पर है, जर्मनी में। कहां जी, जर्मनी किसका राजधानी है, बोलो किसका, बर्लिन का। तो म्यूनिक में वो रहता था, ठीक है, एक लॉज में, और वहां का बहुत बड़ा वहां पर प्रॉब्लम था। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत, वहां पर उसको प्रॉब्लम होता था। उसकी माँ जो थी से वायलिन बजाना सिखाई थी, किसकी माँ, अल्बर्ट आइंस्टीन के। तो हमेशा वो वायलिन वगैरह बजाया करता था। ठीक है, और हमेशा शुरू से ही कौन सी अहिंसावादी थे, मतलब वो हल्ला शोर शराबा उतना पसंद करते नहीं थे स्टार्टिंग से ही। अब उसकी माँ ने उसको ऐसा सबक सिखाया था, उसकी माँ ने ऐसी इस बात को बताया था। अब जिस लॉज में रहता था अल्बर्ट आइंस्टीन, वहां पर होता क्या था कि एक औरत थी, और उसके 2 बच्चे थे। वो औरतिया क्या करती थी, अपन बेटवन के जो है से हाला करता था या कुछ करता था तो खूब मारती थी, और लड़कवन है होकर बेटवन खूब चिल्लाता था, खूब मैंने पूरा मैंने रात भर मारत रहती थी और दिनों के मारत रहती थी। तो उसको पूरा लड़कवन क्या करते रहता था, चिल्लाते रहता था, जिससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। हल्ला उल्ला होने से, शोर शराबा होने से उसको बहुत ज्यादा क्या था, प्रॉब्लम होता था। किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके अलावा तो 6 दिन उसके पति बाहर में रहते थे, उस औरत के पति बाहर में रहते थे। 6 दिन तक मारता था कौन, मैया, अगर मैंने उसके मैंने लड़कवन के कौन सी माँ उसको मारती थी 6 दिन तक। और जब सैटरडे नाइट के आता था कौन, उसके पति, तो अब बेटवन कह देता था कि हमको माँ बहुत ज्यादा मारती है। अब अगर पति पानी के घोड़ा लेकर ढूंढ देते थे, क्या करा, अगर मैया के मैंने अपन पत्नी के कि तू काहे मारता है किनके, तो पूरा शोर शराबा हल्ला उल्ला होते रहता था। इसलिए वहां बहुत ज्यादा क्या था, वहां से बहुत ज्यादा परेशान था, न ढंग से वायलिन बजा पाता था, न ढंग से पढ़ पाता था। उन लोग दोनों 2 माई बेटा और 3 उन लोग, अगर पति से 4 आदमी से पूरा परेशान था वो लॉज में वो। ठीक है, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब वहीं पर कभी कभी आती थी उसको सलाह देने, उसको रट्टा नहीं, हमेशा क्या होता था, सिर्फ फेल होने का उसका शक रहता था, या फेल भी हो जाता था किसी विषय में, तो हमेशा उसको सलाह देने आया करती थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जो कजन थी, कजन चचेरी बहन, ठीक है, उसको सजेशन ऑफ इल्सा, उसका क्या नाम था, इल्सा, हमेशा सलाह देने आया करती थी। और जो कि उससे बड़ी थी, उम्र में कहा थी उससे बड़ी थी, जो कि बाद में ओकरा से शादी भी किया था, सेकंड वाइफ ना, कि इल्सा उसकी सेकंड वाइफ भी थी, लेकिन पहला शादी मिलेवा से हुआ था। ठीक है, तो मिलेवा का शादी जो है से किससे हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टीन से। वो लव मैरिज में, अफेयर वगैरह में, जब लोग स्कूल में पढ़ता था 9th-10th में, उसी समय से लव अफेयर होकर के शादी ब्याह हुआ था। ठीक है, लेकिन शादी वो ज्यादा दिन तक चला नहीं था। देखिए इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े लोगों का लव मैरिज सक्सेस नहीं हुआ है। सुना कर रहे हैं इसे, तो तुम लोग कौन डेक्ची के मसाला है रे, ठीक ना। तो
में देखिए इधर, तो उसके जो कहा हुआ से उसका भी कहा हुआ जब टूट गया तो फिर वो मिलेवा से शादी कर रही थी, जो कि उसकी चचेरी बहन थी। तो हमेशा सलाह देने आया करती थी, कहाँ पर, म्यूनिख स्कूल में या पढ़ता था वहां पर। सलाह देती थी कि अगर तुमको पास होना है तो जो विषय, मानिए सब विषय में पास हो जाता था, लेकिन जिस विषय में उसको रट्टा मारना पड़ता था वो विषय में क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। तो हम उसी इल्सा सलाह देने आया करते थे कि मैंने देखा है कि तुमसे भी खराब जो तुमसे भी बुद्धू लड़का है वो भी परीक्षा में आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो तुम भी पास हो सकते हो, जिस विषय में फेल होते हो उस विषय को रट लो, ठीक है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन कहता था कि यही तो हमसे होता नहीं है, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है रट्टा नहीं मार पड़ता था। ऐसे अल्बर्ट आइंस्टीन को डर था कि अगर हम घरे जाएंगे, उसका घर था मिलन में, कहाँ था, मिलन एक जगह था, तो घरे जाएंगे तो हमको बाबूजी बहुत ज्यादा मारेंगे बिना डिग्री से के जाएंगे। तो क्योंकि बाबूजी भी बताया तो उसका इंजीनियर थे, बाबूजी का थे इंजीनियर थे, ठीक है। मार्टी आइंस्टीन के पिताजी इंजीनियर थे और साथ में एक और कुछ काम करते थे, ठीक है। लेकिन तो हमेशा डरता था अपने पिताजी से। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब जो है से सोचा कि अब वो स्कूल से तबाह हो गया था, बार बार स्कूल में उसको टीचर स्टिकेट क्लास से बाहर निकाल देता, स्कूल से उसके टीचर से आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा होता था। तो हमेशा टीचर से वो कहा होता था, उसका नोकझोंक होने के कारण वो स्कूल से तबाह हो गया था। और यही कारण था कि वो स्कूल से नफरत भी करता था, स्कूल जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था और वो डिसिप्लिन से नफरत करता था। बहुत सोचता था कि जिस जगह पर स्टूडेंट्स को पढ़ने की आज़ादी नहीं हो, पूछने की आज़ादी नहीं हो, कुछ बोल नहीं सकता, वैसा जगह पढ़ने से भी क्या फायदा है, ठीक है। इसलिए वो स्कूल से तबाह हो गया था, स्कूल से परेशान हो गया था, स्कूल को छोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने अपना दोस्त से, उसका दोस्त का नाम था, बोलिए यूरी, बोलो क्या नाम था, तो अपने दोस्त से उसने कहा कि एक हेल्प मांगा। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूरी को कहा कि क्या तुम्हारे कांटेक्ट में कोई ऐसा डॉक्टर है जो हमको मेंटल सर्टिफिकेट, हमारे नर्वस सिस्टम को खराब बोल दे कि ये स्टूडेंट्स पागल हो गया है, ये स्टूडेंट पागल हो गया, पढ़ने के लायक नहीं है, अब स्कूल से इसको निकाल दिया जाए। अगर सर्टिफिकेट दे देगा हमको कोई डॉक्टर कि पगला गया ही, तो हम स्कूल में जाकर दिखाएंगे तो अगर प्रिंसिपल हमको क्या करेगा, छोड़ देगा, कहेगा कि पागल स्टूडेंट को हम नहीं पढ़ाते हैं। तो अब उसका दोस्त जो है यूरी जो है, जो अल्बर्ट का कहा था, फ्रेंड था, वो नर्वस सिस्टम के लिए यूरी जो है डॉक्टर अर्नेस्ट से संपर्क किया। कौन, यूरी। सारी बात बताया कि डॉक्टर अर्नेस्ट को सारा बात बता दिया कि मेरा दोस्त को स्कूल पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए वो स्कूल में रहना नहीं चाहता है, वो यहाँ से जाना चाहता है, ठीक है, इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है, दूसरी जगह पर इटालियन किसी कॉलेज में जाकर के वो एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे डॉक्टर अर्नेस्ट को सारा बात बता दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट ने कहा कि ठीक है, हम उसको नर्वस सिस्टम उसमें डैमेज होने का, एक पागलपन का उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, पगला गया है, उसको स्कूल से अपने निकाल दिया जाएगा। सारा प्लान बना लिया। अब यूरी लेकर के गया किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को जब यूरी लेकर के गया तो अल्बर्ट का ये प्लान था कि हमको क्या करना है कि उसका एक मिस्टर कोच मैथमेटिक्स टीचर है, ठीक है, वो उसको मैथ पढ़ा देगा और कहा है कि हम किसी इटालियन कॉलेज में जाकर के क्या कर लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। अब उसके पास गया तो सारी बात जाकर के बता दिया और यूरी कह लेता कि तुम उसे झूठ मत बोलना वरना वो क्या करेगा से तुमको सर्टिफिकेट नहीं देगा। तू सारा बात हम बोल देंगे ऐसा बात है, तो बता दिया कि सब ऐसा बात है। उसको सर्टिफिकेट जाकर के वहाँ मिल गया और सर्टिफिकेट मिल गया तो बहुत खुश था कि हम जाकर दिखा देंगे प्रिंसिपल के। और जब स्कूल में गया तो पहले ही से उसको एक्सट्रिकेशन जो होता है, एक्सट्रिकेशन सर्टिफिकेट होता है, पहले ही से स्कूल से रेस्ट्रिकेशन जो सब आते होता है पहले ही से काट दिया और पहले ही टीचर उसको क्या कर दिया, बिना देखैले का निकाल दिया उसको स्कूल से कि तुम्हारे कारण हमारे स्कूल का माहौल खराब हो रहा है, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को वहां से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया बिना सर्टिफिकेट का, इसको देखैले, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन मन बहुत खुश हुआ कि चलो बढ़िया हुआ कि हमारा का निकाल दिया। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसी शख्सियत है जिनको परिचय देने की जरूरत नहीं है कि ये फलना व्यक्ति है, क्योंकि जिस तरह से फिजिक्स का पिता केपलर और न्यूटन को कहा जाता है उस तरह से फिजिक्स का पिता किसको, आइंस्टीन को भी कहा जाता है। उन्होंने फिजिक्स के वर्ल्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है, जो कि हमको आगे भविष्य में पढ़ना भी है। आप लोग 11th में है तो उसमें भी बहुत सारा पढ़ना है, 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। और इनको आपको पता है कि हिरोशिमा पर जो थी जापान में जो बम गिराया गया था उसकी खबर सबसे पहले किसको, आइंस्टीन को पहले ही से पता था कि कितना चीजें डैमेज करेगा, ये सही नहीं, इसको फिजिक्स का पिता कहा जाता है। तो कहानी यही थी, बहुत सारी बातें इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ, किस शहर में हुआ, उसके माँ का नाम कौन था, जिसे पूछा कि मिस्टर ब्राउन उसका कहा था, कहाँ का टीचर था, हिस्ट्री टीचर का था। बहुत सारे पीछे देखिएगा कि आपको इल्सा, देखिए इल्सा वाज रिलेटेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन वाज, इल्सा उसकी कहा थी, कजन थी, कहा थी कजन थी, करा कि इल्सा फादर
फादर्स वाज देखिए इल्सा के पिताजी एक बिजनेसमैन थे ना, लेकिन उसके पिताजी इंजीनियर थे। ठीक है, सारी बातें आपको मैंने बता दिया। पीछे मैं ऑफलाइन क्लास में आपको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से सब्जेक्टिव भी देते हैं और पीछे क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है। टोटल बातें यहाँ पर लिखवाते भी और साथ में सब्जेक्टिव भी लिखवाते हैं। इस प्रकार से टोटल मैंने आपको एक स्टोरी बताया और वीडियो भी बन गया, आप घर जाकर देख लीजिएगा। कॉल इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट खातिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवा देंगे। ठीक है, सी यू अगेन, गेट लॉस्ट।